किसानों की मांग पर विरोध, 151 के तहत कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे, कंकर बंजारे। पति ने की पत्नी की हत्या, शव को कुएं में फेंका। महिला समूह ने धान खरीदी को लेकर सौंपा ज्ञापन। बालाघाट में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसानों के समर्थन मूल्य की मांग पर विरोध करने पर पुलिस की धारा 151 के तहत की गई कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने इसे तानाशाही रवैया करार देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की घोषणा की। इसके साथ ही सरदार पटेल विश्वविद्यालय में यज्ञ के दौरान हुई मजदूर की मौत को दबाने का आरोप लगाया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के विधानसभा घेराव को दिखावा बताया। मोहन यादव को घेरने की जो हमने आंदोलन चलाया था, हमको गिरफ्तार जब किया था, तो हमको ज्ञापन दे रहे जान दे रहे। लोकतंत्र है ये, प्रजातंत्र बचा कुछ? ज्ञापन नहीं दे रहे, पुलिस लोग लगा रही है। ये तानाशाह सरकार है कि नहीं? ये गुंडा राज है कि नहीं? वो गिरफ्तार करने के बाद में मुझे मालूम पड़ा है कि मुझे तो ले गया था कहाँ, नए गाँव थाना, मेरे साथियों के साथ 11 लोग थे हम लोग, और वहाँ पे बैठ के लिखा पढ़ी थी तो हमारे साथियों ध्यान नहीं दे पा। हमने कहा आमतौर पर तो ये पकड़ते हैं और शाम को छोड़ देते हैं, और या फिर जेल ले जाओ सीधे। तो वहाँ ये बदमाशी की है एसपी के सहारे पर और मोहन यादव मुख्यमंत्री के सहारे पर। तो हमको ये मालूम पड़ा है कि हम लोगों में 151 की धारा लगाई गई है। बताओ, अब हम आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन देने जाने उसमें 151 लगता है। तो पिछले सत्र में गिरफ्तार, हमने तो पिछले सत्र में विधानसभा का घेराव किया था ना, हमने यही मुद्दे को लेकर बजट सेशन में। कांग्रेस को अभी याद आ रही है, हमको उसी समय याद आ गया, हमने विधानसभा घेराव कर दिया। अभी कांग्रेस 1 साल बाद घेराव कर रही है। विधानसभा गठन हुआ 1 साल हो गया ना अब यहाँ पर। वो दिखावा कर रही है, उनको किसानों से कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को भी। ये मिले जुले लोग हैं आपस में। बालाघाट के लांजी थाना क्षेत्र में पति दुर्गेश बिसेन ने पत्नी छायाबाई की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया। जांच में पता चला कि आरोपी पत्नी पर ससुराल से रुपये और जमीन लाने का दबाव बना रहा था। पत्नी के इनकार पर उसने मारपीट कर मुंह दबाकर हत्या की और घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 1 दिसंबर को सुबह जानकारी मिली थी कि बोरीकला गांव में एक महिला द्वारा कुएं में कूदकर जान दे दी गई है, तो जिसमें प्रथम दृष्टया बॉडी को अस्पताल लाकर उसका पीएम कराकर मर्ग पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। तो विवेचना के दौरान पीएम रिपोर्ट और उसके आधार पर थाने द्वारा क्वेरी की गई और परिजनों के द्वारा, मृतिका के परिजनों द्वारा भी संदेह व्यक्त किया जा रहा था। तो जो पीएम रिपोर्ट में संदेहास्पद मृत्यु पाए जाने के बाद उनके पति को अभिरक्षा में लेकर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, तो उनके पति द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा अपनी पत्नी को मारकर उसको आत्महत्या के रूप में दिखाने के लिए मृतिका के शरीर को कुएं में फेंक दिया गया था। बालाघाट विधायक के जनता दरबार में ग्राम दीनी की महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं धान खरीदी से जुड़ी समस्याओं पर ज्ञापन देने पहुंची। विधायक ने जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों को समाधान के निर्देश दिए। बालाघाट में 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित स्वदेशी मेले में 8 दिसंबर को एकल सुरताल कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं और लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से परिचित कराना है। आयोजन शाम 7 से 10 बजे तक होगा। समिति ने लोगों से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। जैसा कि आप सबको विदित है कि विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा 1 दिसंबर से लेकर के और 10 दिसंबर तक स्वदेशी मेले का आयोजन इस प्रांगण में किया गया है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पे कार्यक्रम हुए हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। आज ही मैं आया हूँ दिल्ली से, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो कल कार्यक्रम है, भारत के रंग एकल के संग, लेकिन हम कहेंगे भारत के रंग स्वदेशी जागरण मंच के संग, ये कल आप लोगों को देखने को मिलेगा। भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसमें देशभक्ति, देवभक्ति से ओतप्रोत, और जो हम विभिन्न प्रदेशों के वासी हैं, तरह तरह के बोल चाल भाषा है, उसके रंग आपको कल देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको एक तरीके से सभी प्रदेशों के
लोक नृत्य आपको इस मंच से देखने को मिलेंगे।